नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा इस साल सरकार ने वक्फ कानून के अंदर कई बड़े बदलाव किए थे। जो अमेंडमेंट एक्ट है वो सरकार लेकर आई थी और पार्लियामेंट से पास कराई थी, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था देश के अंदर। क्या है कि फाइनली मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है, जिसकी वजह से सरकार ने जो बदलाव किए थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मतलब पूरा कानून पर अभी रोक नहीं लगा है, कानून है लेकिन कई जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उस पर रोक लगा है। आप देख सकते हो खबर, सुप्रीम कोर्ट पार्टली पॉजेज वक्फ एक्ट एज इट प्रिपेयर्स टू हियर प्ली अगेंस्ट इट। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बदलाव किए हैं, क्यों किए हैं और आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज 15 सितंबर कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं 2026 के लिए हो, यूपीएससी का 2027 हो 28 हो, तो यहां पर आज आखिरी डेट है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी कोर्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट से इस साल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये पास किया गया था और कहीं ना कहीं सरकार का कहना था कि मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है जो वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन क्या है कि इसकी वजह से देश भर में काफी प्रोटेस्ट हुआ, स्पेशली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं। गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई यही कर रही थी कि देखिए हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए और जिस तरह से देश में एनक्रोचमेंट हुआ है वक्फ के नाम पर ये ना हो सके। लेकिन जो पिटिशनर्स का क्लेम था उनका कहना था कि नहीं, सरकार यहां पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाकर रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन कर रही है, उसको अंडरमाइन कर रही है। आर्टिकल 25 और 26 जो इक्वालिटी होता है आर्टिकल 14 के अंदर, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। और जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं आर्टिकल 300A उसका भी जो है वॉलेशंस कर रही है सरकार। तो यहां पर क्या है कि कई सारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस कानून को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और यही कहा कि देखिए ये जो राइट्स है ना संविधान के अंदर, उसका वॉयलेशन हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। जो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है, प्रॉपर्टी राइट्स है, उसका सरकार वॉयलेशन कर रही है। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इसको लेकर सुनवाई चल रही है। अभी क्या है कि सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन आज जो है 2 जजों की बेंच ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस AG मसीह, उन्होंने मिलकर इंटरिम ऑर्डर पास किया और इस कानून में कुछ बदलाव किए। मतलब सरकार जो पूरा कानून फिर से लेकर आई थी वक्फ का, उसको रोका नहीं है, ध्यान से समझिएगा, उसको रोका नहीं गया है, लेकिन उसमें जो कई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसके ऊपर एक प्रकार से रोक लगा दी है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी पूरा जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो आगे आना बाकी है। अभी तो क्या है, इंटरिम ऑर्डर है, एक बार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि कौन कौन से प्रोविजंस के ऊपर स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या है कि ये वाला जो अमेंडमेंट आया था इसके अंदर सेक्शन 3R है और इसके अंदर मेंशन है 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अब क्या है कि ये सरकार जो अमेंडमेंट लाई थी इसके अंदर ये कहा गया सरकार के द्वारा कि यहां पर अगर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करना है या फिर वक्फ के तौर पर क्रिएट करना है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी डिक्लेयर करना है या फिर क्रिएट करना है, वो वही कर सकता है जिसने पिछले 5 साल में इस्लाम प्रैक्टिस किया हो। जैसे कि सपोज अगर कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, तो एक तो वो तो वक्फ को प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता, पहली चीज। और अगर आप मान लीजिए इस्लाम प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो कम से कम 5 साल आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, ये सरकार कानून में बदलाव लाई थी। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए अभी कोई ऐसा रूल ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें आप ये डिटरमाइन कर सको कि कौन सा मुस्लिम प्रैक्टिसिंग है। आप वो कैसे डिटरमाइन करोगे? यहां पर आर्बिट्रीनेस आ जाएगी। मतलब जो इरेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं उसमें एक्सक्लूजन हो जाएगा। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मनमाने तरीके से बोल देगी कि हाँ ये 5 साल से प्रैक्टिस करा है, वो आप प्रूव कैसे करोगे, कैसे चीजें होंगी। तो कोर्ट ने बेसिकली क्या किया है कि ये वाला जो प्रोविजन है सेक्शन 3R का, इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर लेगी इससे रिलेटेड, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से रिलेटेड, तो वापस से हो सकता है कि इसको स्टार्ट किया जाए, मतलब इसको वैलिड करार दिया जाए। लेकिन अभी के लिए क्योंकि कोई भी रूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के बारे में, इसीलिए इसके ऊपर अभी के लिए रोक लगाई जा रही है।
फिर दूसरा यहाँ पर एक और बड़ा यहाँ पर रोक लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपने देखा होगा, देखो मैं पूरा जो वक्फ एक्ट है उसके अंदर नहीं जा रहा हूं, उसको लेकर ऑलरेडी हमने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, आपने भी देखा होगा, इस साल उसकी काफी चर्चा हुई है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है जिन प्रोविजन पर। तो क्या है कि उसमें से एक प्रोविजन अगर आपको याद हो तो जो कलेक्टर है या फिर सरकार एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करेगी, उनको काफी पावर दे दिया गया था प्रॉपर्टी को लेकर। मतलब कोई भी अगर प्रॉपर्टी है वक्फ से रिलेटेड, अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है, कोई कंप्लेन करता है कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वक्फ ने उसको एनक्रोच कर लिया है या फिर कोई भी ऐसा चीज है, तो यहां पर कलेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो सरकार अपॉइंट करेगी, उनको एम्पावर किया गया था कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड पर ओवरलैप कर रही है, या फिर जो कलेक्टर है या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो करेक्शन कर सकते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और जो इंक्रोचमेंट की इंक्वायरीज हैं उसको भी देख सकते हैं। तो कलेक्टर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर को काफी सारी पावर इस नए वाले कानून के तहत दे दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुद्दा उठाया? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी प्राइवेट राइट्स, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है उसके राइट्स को लेकर। मतलब यहां पर ये डिसीजन लेना कि ये प्रॉपर्टी प्राइवेट पर्सन की है, ये गवर्नमेंट की है, ये डिसीजन कौन लेता है? जनरली ये डिसीजन लिया जाता है जुडिशरी के द्वारा, जजों के द्वारा। तो ये पावर डायरेक्टली कलेक्टर को दे देना या फिर डिजिग्नेटेड ऑफिसर को दे देना, ये सेपरेशन ऑफ पावर और जो ड्यू प्रोसेस होता है उसका वॉयलेशन है। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वाला जो बदलाव हुआ था कानून में कि यहां पर जो पावर दी गई थी कलेक्टर को, वो वापस छीन ली है। कहा है कि ये पावर कलेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास नहीं होनी चाहिए। तो अगेन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन सरकार लेकर आई थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। दूसरा एक और यहां पर जो स्टे लगा है वो है नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन वक्फ बॉडीज। बेसिकली इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। आपको याद होगा अभी तक क्या था कि जो वक्फ काउंसिल होता था सेंट्रल लेवल पर, या फिर जो वक्फ बोर्ड होते थे, हर स्टेट में आप सब जानते हैं वक्फ बोर्ड होता है, तो सरकार ये वाला जो अमेंडमेंट लेकर आई थी उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर दिया गया था बोर्ड के अंदर और काउंसिल के अंदर। ठीक है, सरकार का कहना था कि हम इंक्लूसिविटी चाहते हैं और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज लाना चाहते हैं बोर्ड के अंदर, ताकि सिर्फ मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन ना हो। लेकिन यहाँ पर जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने पिटिशन डाला था सुप्रीम कोर्ट ने, उनका कहना था कि देखिए, ये जो माइनॉरिटी ऑटोनॉमी होती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को लेकर जो संविधान से हमें मिली है, उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब कैसे आप एक मुस्लिम बॉडी के अंदर नॉन मुस्लिम को इंक्लूड कर सकते हैं? तो कोर्ट ने देखिए यहां पर कुछ लिमिटेशंस लगा दी है। कोर्ट ने यह कह दिया है कि देखो, मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर, और जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा उसमें मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। ये सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट लगा दिया है। मतलब एक प्रकार से ऐसा कर दिया है कि ऐसा ना हो कि बोर्ड के अंदर सिर्फ नॉन मुस्लिम आ जाए और नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है कि एक प्रकार से जो मुस्लिम्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो बोर्ड के अंदर या फिर काउंसिल के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोला है कि जहां तक पॉसिबल हो, जो सीईओ होगा या फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा वो मुस्लिम ही हो। कोशिश ये करनी चाहिए मुस्लिम हो, अगर नहीं पॉसिबल है तो नॉन मुस्लिम हो सकता है। तो एक प्रकार से ये वाला भी जो प्रोविजन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव कर दिया। अच्छा, लीगल बेसिस क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली कहना है कि देखिए, आर्बिट्रीनेस, मतलब मैंने आपको बताया ना कि एक 5 साल का प्रैक्टिसिंग जो क्लॉज लगाया था सरकार ने अमेंडमेंट के तहत, उसमें ऑब्जेक्टिव रूल्स नहीं थे, तो इसीलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सेपरेशन ऑफ पावर मैंने आपको बता ही दिया कि जो कलेक्टर है उसके पास वो पावर नहीं होनी चाहिए, वो जुडिशरी के पास होनी चाहिए। माइनॉरिटी राइट्स का ध्यान रखा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कि एक बैलेंस बना रहे कि नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो एक प्रकार से इसके साथ साथ जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको भी प्रिवेंट करने की कोशिश की है। हाँ, कौन से प्रोविजंस को नहीं हटाया? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो नया वाला अमेंडमेंट आया था इसके अंदर सभी वक्फ प्रॉपर्टी को बोला गया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, जिसको लेकर अगेन काफी हंगामा हुआ था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेपर्स नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बात ठीक है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ प्रॉपर्टीज, उनको मैंडेटरी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन हटाया नहीं गया। और भी कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर अभी टच नहीं किया गया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि उनमें भी बदलाव हो जाए क्योंकि अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। तो ओवरऑल अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो,
सबसे पहला तो यही है कि जो सिलेक्टेड प्रोविजंस हैं उसको अभी पॉज किया गया है, पूरे कानून को रोका नहीं गया है। यहाँ पर जो आर्बिट्री डिसीजन सरकार ले सकती थी, एग्जीक्यूटिव ले सकता था, उसको रोकने की कोशिश की है। दूसरा, यहाँ पर जो गोल है रजिस्ट्रेशन वो सबका, वो अभी इंटैक्ट रखा गया है। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल भेजा है पार्लियामेंट को कि आप देखिए कानून में बदलाव कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं वॉयलेशंस था, जो नया वाला कानून था, इसी की वजह से ये चीजें की जा रही हैं। और फाइनली अब क्या है कि जो पूरा मामला है वो फाइनल हियरिंग के लिए जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसकी फर्दर सुनवाई होगी। और जो स्टेट्स हैं उनको हो सकता है कि जो रूल्स बनाना हो ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को लेकर, हो सकता है जो स्टेट्स हैं वो रूल्स बनाएं, तब वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। और जो सेंटर है वो भी हो सकता है कि कुछ प्रोविजंस को मॉडिफाई कर दे, ताकि जो जुडिशरी को कंसर्न है वो ना हो। और फाइनल वर्डिक्ट जो है वो हमें वेट करना होगा, उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। बट आई होप कि आज ये जो एक बड़ा ऑर्डर आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे संविधान में किस किस आर्टिकल के अंदर ये जो टर्म है ना माइनॉरिटी, वो मेंशन किया हुआ है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और मैंने बताया कि 15 सितंबर आज आखिरी डेट है, जिसमें 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल की प्रिपरेशन का बैच आप लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।